चाहे तो राधा रानी का चिंतन करें, चाहे कृष्ण का, चाहे मुकुट का, चंद्रिका का, मुरली का, कमल का, चरणों का, हस्त का, कहीं भी मन, सखियों में मन चला गया, कल्प वृक्ष में मन चला गया, लताओं में मन चला गया, जमुना जी में मन चला गया। और जो सेवा सामग्री है प्रिया प्रीतम की, नौका है, झूला है, भोजन, वस्त्र आदि, कहीं भी मन चला गया। सबका एक ही फल है। जो कहते हैं राधा कृष्ण को हमने देखा नहीं, चिंतन नहीं होता, वृंदावन को देखा है ना, इसी का चिंतन कर लो। वृक्षों को देखा है, वृंदावन के, इन्हीं का चिंतन करो। 108 कुटिया का ही चिंतन करते रहो। मरते समय मन 108 कुटिया में आ गया, यमदूत छोड़ देगा, पापी भी क्यों ना हो, क्योंकि अंत में मन कहां गया? 108 कुटियों में। ये तो देखिए ना 108 कुटिया। लाडली जी के दर्शन तो किए ना मंदिर में, वही चिंतन कर लो। बिहारी जी के श्री राधा वल्लभलाल जी का चिंतन कर लो, मंदिर का चिंतन कर लो, वृंदावन की गाय का चिंतन कर लो, गायों के गोबर का चिंतन कर लो। यदि बुद्धि में गोबर ही भरा हुआ है तो कोई बात नहीं, तो गोबर का ही याद कर लो, लेकिन ये सोच के याद करना ये वृंदावन की गाय का गोबर है, यही चिंतन कर लो। वृंदावन की रज का चिंतन कर लो। कहते जमुना जी में गंदा नाला बन गया, जमुना जी सब गटर का पानी जमुना जी में। आप विश्वास कीजिए ये जमुना इतनी पवित्र है, चाहे गटर का पानी बह रहा है आपकी नजरों में, मरते समय कहीं आप पाप आत्मा यमदूत लेने आ गए, उस समय जमुना जी की वही गंदा गंदा जल जो तुमको दिख रहा है उसी की याद कर लो, याद करते ही यमदूत भाग जाएंगे। इतनी पावर उस गटर के जल में, जो तुम कहते हो ना गटर का जल है, अपवित्र जल है, ये जल कितना पवित्र है जमुना जी का। इसी जल का चिंतन कर लो। अरे वृंदावन की नालियों में जो गंदगी बह रही, आपकी भाषा में कहूं तो, उसका भी कहीं चिंतन हो गया मृत्यु के समय, सीधा प्रभु का धाम। वृंदावन के सूअर की याद कर लो, वृंदावन के कुत्ते की याद कर लो। जो रात को सोने नहीं देते मच्छर, उन मच्छरों की याद करके भी कोई मर जाए, वृंदावन के मच्छर की याद, तब भी सीधा भगवत धाम, गोलोक धाम, निकुंज धाम की प्राप्ति हो जाएगी। यहां का सब कुछ कितना पवित्र है, पवित्र से भी आगे। श्रेयस्याम यद भवत् श्रेय पावना नाम च पावनम, यहां की रज, बाहर के हीरे मोती कुछ भी नहीं, यहां की धूल के आगे। यहां तक कि भट्ट जी ने तो कहा वृंदावन से बाहर यदि कृष्ण मिलते हों, एक तरफ वृंदावन से बाहर कृष्ण है और एक तरफ वृंदावन की रज है, दोनों में से किसको चाहोगे? वृंदावन की रज को, क्योंकि बाहर वाले तो श्री कृष्ण तुमको मुक्ति देके टाल देंगे, लेकिन ये रज मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम प्रदान करने वाली हो।